Hey there boys and girls, welcome to this video. वन पीस का चैप्टर 1098 आ चुका है और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाले हैं और कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द बर्थ ऑफ बॉनी। जैसा कि हमने स्पॉयलर्स में देखा था, दैट मीन्स स्पॉयलर्स आर करेक्ट। और अगर चैप्टर के कवर स्टोरी को देखते हैं तो कवर स्टोरी पे बना हुआ है हमारा ब्रूक और वो एक इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है। वाओ अमेजिंग। और उसके पीछे कुछ इलेक्ट्रिक ईल्स है। अच्छा एनीवे, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी दो किंगडम्स को हेल्प कर रहे थे। एक तो गोवा किंगडम और दूसरा तुमी किंगडम। और ये 12 साल पहले की कहानी है। और ग्रेट टर्मिनल का जो इवेंट हुआ था जहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टर्मिनल में आग लगा दिया था, वो इंसिडेंट भी 12 साल पहले ही हुआ था। और हम उन लोगों की आउटफिट्स देख के भी बता सकते हैं कि शायद वो लोग अभी गोवा किंगडम के टर्मिनल के लोगों को ही बचा रहे थे और तभी टूमी किंगडम के लोगों को बैकअप की जरूरत पड़ती है। बट इवन कब बाकी सब गोवा किंगडम में बिजी थे और तभी कुमा टेलीपोर्ट करके टूमी किंगडम में पहुंच जाता है और टूमी किंगडम के रेबेलियन सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनी के किडनैप होने के बाद कुमा हर चीज रेकलेसली कर रहा है और उस टाइम से कुमा बहुत ही दुखी है। और उसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि जिनी का किडनैप जो हुआ था वो कोई कुमा को वॉरलॉर्ड बनाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। असल में ये हुआ था कि किसी सेलेस्टियल ड्रैगन की नजर जिनी के ऊपर पड़ी और उसने उसको किडनैप कर लिया, जैसा कि साबोदी आर्किपेलागो में हुआ था। और ये शादी करके वाइफ बनाने की बात तो ऊपर ऊपर की बात है। असल में वो लोग जिनी को किडनैप करके उसको स्लेव बना दिया था। और अब तुम पूछोगे कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने जिनी का किडनैप कर दिया तो रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कुछ किया क्यों नहीं? इसका सिंपल सा आंसर है कि तब वो लोग शायद इतने पावरफुल नहीं थे और फिशर टाइगर के स्लेव को छुड़ाने के बाद मारी जोइस की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वहां जाके जिनी को छुड़ाना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि जिनी का किडनैप किसी बड़े सेलेस्टियल ड्रैगन ने किया हो, लाइक होली नाइट्स और एल्डर्स में से किसी ने। इन शॉर्ट जिनी को छुड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसके बाद कुमा इवानकोव और ड्रैगन के साथ शिप से जाता है क्योंकि कुमा खुद को वॉर्न आउट कर लिया था। और शिप में देंदन मोशी से जिनी का कॉल आता है और जिनी कॉल पे बोलती है कि मुझे एक बीमारी होने के कारण उन लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। और वो बोलती है कि मैं आखिरी बार तुम लोगों को देखना चाहती हूँ बट मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, सो दिस इज गुड बाय। और वो अभी लैंड पे पहुंच चुकी है और कुमा भी समझ जाता है कि अभी एक ही जगह है जहाँ पर जिनी अभी होगी। और कुमा टेलीपोर्ट करके अपना होम टाउन सोरबेत किंगडम में पहुंच जाता है और वहां पर जाके कुमा देखता है कि जिनी मर चुकी है और सनलाइट से एक्सपोज होने के कारण जिनी की पूरी बॉडी ब्लू हो चुकी है और उसकी पूरी स्किन स्टोन की तरह हार्ड हो चुकी है। और जिनी की ऐसी हालत देख के कुमा जिनी की पुरानी मेमोरीज को याद करता है और जिनी की मेमोरीज को याद करके कुमा यहाँ पर रो पड़ता है। और ये सीन सबको रुला दिया यार। और उसके बाद बताया जाता है कि जिनी अपनी रिमेनिंग टाइम को उसके घर पे आने के लिए और उसकी बच्चे की सेफ्टी को इंश्योर करने में लगा देती है। और कुमा तब जिनी की लाश को उठाकर गले लगा के बोलता है यू कैन रेस्ट नाउ, आई स्वेयर आई विल रेज हर वेल। और उसके अगले ही पैनल में एक बढ़िया होलसम सा मोमेंट दिखाता है। वहाँ पर कुमा बॉनी को दूध पिला रहा था और किसी ने बोला कि अगर तुम बॉनी को अपने साथ सुलाना चाहते हो तो उसको एक आयरन केज में बंद करके सुलाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम उसके ऊपर लेट जाओ। और उसके बाद टाइम पास होता है और बॉनी का भी देखभाल करता है और रेवोल्यूशनरी आर्मी में भी अपना ड्यूटी निभाता है और उसके साथ ही साथ साबो को भी वो ट्रेन करता है। और उसके बाद जिनी का जो डिजीज है उसके लक्षण बॉनी में भी दिखाई देते हैं। उसके आंखों के नीचे एक ब्लू स्टोन आ जाता है। कुमा बॉनी को बहुत सारे डॉक्टर से दिखाता है बट उन लोगों को इस डिजीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है और इसलिए कुमा बॉनी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ देता है। और ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हारी केस को समझता हूँ और जितने भी डॉक्टर्स हमारे कांटेक्ट में है मैं उन सबको इस बॉनी के डिजीज के बारे में बताऊंगा। और मुझे लगता है बॉनी का जो इलाज करता है वो था डॉक्टर वेगापंक, क्योंकि एक आइलैंड के आर्क के स्टार्टिंग में बॉनी बोलती है कि बहुत साल पहले बॉनी इस आइलैंड में आ चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि बॉनी का इलाज वेगापंक ने ही किया था। और बहुत समय बीत जाता है और बॉनी 5 साल की हो जाती है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बॉनी किस पे गया है, क्योंकि एक तरफ बॉनी को डेविल की तरह दिखाता है और दूसरी तरफ जिनी भी बॉनी की तरह डेंजरस थी पहले। उसके आगे हमें पता चलता है कि क्यों बॉनी को
ज्वेलरी बॉनी कहते हैं। एक दिन बॉनी बोलती है कि मेरे आंखों के नीचे के ब्लू स्टोन के कारण मुझे वो लोग चिढ़ाते हैं। और तब कुमा बोलता है कि यू मीन योर ज्वेल्स। और कुमा बोलता है कि वो सिर्फ जेलस है क्योंकि तुम्हारे पास कितना सुंदर एक ज्वेलरी है। और तब कुमा अपने लेजेंडरी लाइन बोलता है, अगर तुम कहीं पर वेकेशन में जाना चाहती हो तो तुम कहाँ जाओगी? और तब बॉनी बोलती है, मैं स्काई आइलैंड और फिशमैन आइलैंड में जाना चाहूंगी। और ये एक फोरशेडिंग हो सकती है हमारे ओटा सिलसिले के द्वारा। ये हो सकता है कि फ्यूचर में बॉनी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ स्काई आइलैंड और फिशमैन आइलैंड में जाए। और वैसे भी इवेंचुअली स्ट्रॉ हेड्स को फिशमैन आइलैंड में जाना ही पड़ेगा, हाँ, उसको डिस्ट्रॉय करने ऑब्वियसली। और उसके बाद सीन चेंज होता है और कुमा एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर बोलता है कि बॉनी को सैफायर स्केल डिजीज हुई है। और मुझे लगता है कि ये डिजीज सेलेस्टियल ड्रैगन से बॉनी को मिली है क्योंकि बॉनी का डैड एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और सेलेस्टियल ड्रैगन से जिनी को ये डिजीज हुई थी और उसके बाद बॉनी को भी जिनी से ये डिजीज हो गई। इसके बारे में एक वीडियो आ सकती है, डोंट वरी। और वो डॉक्टर बोलता है कि इस डिजीज का कोई भी क्योर नहीं है, बट आई थिंक वेगापन के पास है। और रात को जब कुमा खुद से ये सब बातें कर रहा था तब जिनी सुन लेती है। वो डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम बॉनी को सनलाइट में एक्सपोज ना भी करते हो तो शायद तो फिर भी बॉनी एट द एज ऑफ 10 वो मर जाएगी। और ये वो बॉनी रात को सुन लेती है और वो समझती है कि एट द एज ऑफ 10 उसकी जो डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। और कुमा भी बॉनी को ये सच नहीं बोल पाता। और उसके बाद बहुत समय बीत जाता है और सॉर्बेट किंगडम के वो बुरे लोग कुमा से हेल्प मांगने आता है और वो बोलते हैं कि जो सॉर्बेट किंगडम का फॉर्मर किंग था, किंग बेकोरी, वो फिर से आ चुका है और वो अब भी पहले की तरह उन लोगों को खत्म करना चाहता है। और इधर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर में शायद हमें दिखाया जाएगा कैसे कुमा किंग बेकोरी को हरा के सॉर्बेट किंगडम का किंग टाइडन किंग बन जाता है। और जैसे कि मैंने स्पॉइलर वाले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीक में ब्रेक होने वाली है और जो सैफायर स्केल डिजीज है इसके बारे में शायद एक और वीडियो आ सकती है। और वीडियो लेट आने के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि ये मैं दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर, पहली बार जब वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग करने गया तब एडिटिंग में कुछ मिस्टेक होके वीडियो क्वालिटी कुछ अजीब सा बन गया और फिर से वीडियो लेट आने के लिए गोमेन नासाई। सो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और मेरे एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।